इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसे एक्टर, एक ऐसे बॉलीवुड एक्टर जिनकी फिल्मों में हमेशा उनकी 4-5 बहनें हुआ करती थी और उनकी बहनें अक्सर गुंडों में गिर जाती थीं और मिथुन उनको बचाने की जद्दोजहद करते नजर आते थे अपनी फिल्मों में। तब के ज़माने में यही मिथुन की फिल्मों का ट्रेडमार्क हुआ करता था। वो चारपाई में बंधे बंधे भी 20-20 गुंडों की भूसा भर देते थे। एक पिस्तौल की 6 गोलियों से दुश्मन देश की पूरी सेना को शमशान भेज देते थे। उनकी गोलियां भी कभी ख़त्म नहीं होती थीं। लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद लग रहा है कि फिल्मी बहनों की जगह मिथुन खुद इस बार फंस गए हैं। वो गुंडों में नहीं फंसे और ना ही दुश्मनों की गोलियों के बीच में, बल्कि वो ऐसे सवालों के गोलों में फंस गए हैं जिनके जवाब या तो उन्हें मालूम नहीं है, या फिर उनके जवाब बिना स्क्रिप्ट के उनको देना आता नहीं है, या फिर उन सवालों के जवाब देने से उनकी पार्टी बीजेपी ने उन्हें मना किया है। प्रधानमंत्री के सामने मिथुन ने कहा था कि यहां मारूंगा तो लाश शमशान में मिलेगी, मैं पानी वाला सांप नहीं हूं, मैं कोबरा हूं, इत्यादि इत्यादि। और अब एक निजी चैनल ने मिथुन का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने पहले खुद को भौंकने वाला आवारा कुत्ता कहा और फिर खुद को काला कौवा भी कह डाला। यानी काले कोबरे से चली कहानी कौवे और कुत्ते तक आ पहुंची। यानी कि 3 के, इंग्लिश का लेटर के, कौवा, कुत्ता और काला कोबरा। यही नहीं, मिथुन ने इस इंटरव्यू में कहा कि वो लीडर ही नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, बस बोले कि इसके बारे में जवाब नहीं दे पाऊंगा। इस निजी चैनल पर दिए गए इंटरव्यू की मैं छोटी छोटी क्लिप्स आपको दिखाऊंगा बारी बारी करके। सबसे पहले सुनिए मिथुन दा महंगाई के सवाल पर क्या बोल रहे हैं। जब उनसे पूछा गया महंगाई, पेट्रोल डीजल से लोग तड़प रहे हैं, परेशान हैं, तो काले कोबरा मतलब मिथुन दा का जवाब क्या था, सुनिए। मैं बहुत बड़े लीडर हैं, मैं लीडर का जवाब सिर्फ लीडर दे पाएगा, मैं लीडर नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। किसानों के मुद्दे पर जब कृष्णन मूर्ति यमये यानी कि मिथुन चक्रवर्ती से सवाल पूछा गया तो वो मिल्खा सिंह की स्पीड से भागने की कोशिश करते नजर आए। आप भी देखिए, चंडाल की भूमिका अदा कर चुके मिथुन किसानों के मुद्दे पर कैसे ठंडी राख बन जाते हैं। उनकी पार्टी बीजेपी ने शायद उनकी जबान भी गिरवी रख ली है। ये आप वो सवाल कर रहे हो भाई, किसान इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। आपकी राय जनता जानना चाहती है। तो जब जनता जितना जानना चाहिए उस वक्त जिस जगह पे होऊंगा वहां बोलूंगा। मिथुन के 2 अवतार आपने देखे, 2 जवाब। मिथुन अपने आप को ना लीडर मानते हैं, ना उन्हें महंगाई पर जवाब देना आता है, ना तो किसानों के मुद्दे पर वो बोल पाते हैं। यहां तक कि वो जो बातें वो जनता तक पहुंचाना चाहते हैं उसके बारे में भी खुद मिथुन को कुछ पता नहीं है। आप भी सुनिए। कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, मैं कभी नहीं बोलूंगा ये कि हाँ या ना। तो आपके दिमाग में कोई सीट है, कोई विधानसभा मैं सीट है जहाँ नहीं, पर अभी आप मैं लड़ना? दिमाग में ही नहीं है तो मैं कैसे बोलूंगा। पार्टी का मैं इस वक्त जो करना चाहता हूँ, ये जो बातें हैं ना, मैं लोगों तक लेके जाना चाहता हूँ। कौन कौन सी बातें? वो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने सब बात तो मैं बोल नहीं सकता। हम छोटे मोटे लोग हैं, हम इसका जवाब नहीं दे पाए। और अब बारी आई ट्रांसफॉर्मेशन वाले सवाल की। जब मिथुन से बीजेपी में करप्ट और क्रिमिनल्स की एंट्री पर सवाल पूछा गया तो भाई साहब ने इच्छाधारी अवतार लेते हुए खुद को कोबरा से कौवा में परिवर्तित कर लिया। मोदी की रैली से उठा मिथुन की का शोर खामोश काएं काएं में तब्दील हो गया। आप सर, अभी एक उड़ता हुआ कौवा मैं आके डाली में बैठा हूँ। आप मुझे इस पार्टी के क्या ठीक है कि गलत, उससे सवाल आप मुझसे पूरा मुझे जवाब देना पड़ेगा। सॉरी सर, मैं प्रोटोकॉल तोड़ता नहीं, मैं बोलूंगा नहीं। अब मुझे यहाँ खत्म कीजिए। कोबरा से कौवा बनने का सफर अभी शुरू ही हुआ था कि मिथुन ने अचानक खुद को भौंकने वाला आवारा कुत्ता बता दिया। एक ही जीवन में जीव जंतुओं की इतनी योनियों में आकार लेना मिथुन के अलावा कोई और कर भी नहीं सकता था। बीजेपी में आने का फायदा भी यही होता है कि एक इंसान होने के अलावा वहाँ बहुत कुछ हो जाता है। मिथुन भी बहुत कुछ हो चुके हैं। वो चलता फिरता चिड़ियाघर नजर आने लगे हैं। हम पे ध्यान मत दो, हम तो कुछ नहीं है। हम वो पास वाले कुत्ता भौंकते हैं, आप क्यों इतना तकलीफ देते? तो इसीलिए तो बोलो, चिंता क्यों कर रहे हो? ये सवाल भी क्यों कर रहे हो? मैं तो बोल रहा हूँ मैं भौंकने वाला कुत्ता हूँ, भूल जाओ मुझे। आप अपना लगे रहो ना। ये कुत्ता भौंक रहा है, मैं कुत्ता हूँ, मैं भौंक रहा हूँ, तो फर्क नहीं पड़ता है। आप चलते चलो। बेशर्मी यह है कि जब एक न्यूज चैनल का जिम्मेदार पत्रकार
जमीन से जुड़े सवाल पूछकर मिथुन जैसे मौका परस्त नेताओं की झाग छुड़ा रहा था, तब एक दूसरा गोदी नरेश पत्रकार शमशान और लाश जैसे शर्मनाक बयान पर मिथुन के साथ मिलकर ठहाके लगा रहा था। देख लीजिए ये। মারবো এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে। এটা চলবে। तो इंटरव्यू खत्म होता है जैसे कि मिथुन इस इंटरव्यू को खत्म करके भागे, कोई जवाब दे नहीं पाए और उन्होंने भागना ही बेहतर समझा। यही होता है जब मुद्दे से जुड़े सवाल किए जाएं तो लोग भागने लगते हैं। दोस्तों, अपने आप को छोटा आदमी बताने वाले मिथुन के पास पार्टी को देने के लिए बहुत कुछ है। मिथुन के पास ऊटी में लग्जरी होटल है जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। खबरों की माने तो मिथुन चक्रवर्ती का कारोबार करीब 250 करोड़ रुपए का है। इस छोटे आदमी का कारोबार 250 करोड़ का है। वो मोनार्क ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक हैं। उनके कई शहरों में बड़े होटल्स हैं। ऊटी में मिथुन का ये होटल 5 स्टार है। इसके अलावा मैसूर और साउथ के कई शहरों में उनके आलीशान होटल हैं। इसके अलावा मिथुन के देश के कई शहरों में आलीशान फ्लैट भी हैं। मुंबई में भी उनके कई फ्लैट हैं। कुत्ता प्रेमी मिथुन के पास ऊंची नस्ल के 76 कुत्ते हैं। तभी तो खुद को कुत्ता बता रहे थे, 76 कुत्ते रखते हैं वो खुद। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बीजेपी का दामन थामने वाले अभिनेता से राजनेता बने मिथुन चक्रवर्ती को कई Y+ सिक्योरिटी दी गई है। बॉलीवुड एक्टर बीते दिनों कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में पीएम मोदी की रैली में भगवा दल में शामिल हुए थे। तब मिथुन ने कहा था, मैं असली कोबरा हूँ, डसूंगा तो तुम फोटो बन जाओगे। मैं जोल धरा सांप नहीं हूँ, बेलबोरा सांप भी नहीं, मैं कोबरा हूँ, एक बाइट में ही काम तमाम कर दूंगा। मालूम हो कि Y+ कैटेगरी की सुरक्षा के तहत अब 11 कमांडो का दस्ता मिथुन की सुरक्षा करेगा, कोबरा की सुरक्षा। इसके अलावा 55 सुरक्षा कर्मियों की एक टीम उनके निवास स्थान और आसपास तैनात रहेगी। भाजपा में शामिल होने के बाद बॉलीवुड अभिनेता ने कहा था कि ममता की टीएमसी में शामिल होकर उन्होंने एक गलती की थी जिसने उन्हें 2014 में राज्यसभा में भेजा था। तब मोदी की रैली में उन्होंने कहा, मैं हमेशा जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन कभी भी इतनी बड़ी रैली का हिस्सा बनने का ख्वाब नहीं देखा था जिसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हों। मैं हमारे समाज के गरीब तबके के लिए काम करना चाहता था और वो इच्छा पूरी होगी, लेकिन वो काम क्या होगा, वो कैसे करेंगे इस काम को, ये मिथुन नहीं बता पाए। दोस्तों, इस वीडियो से आपने समझ लिया कि मौका परस्ती दरअसल नेतागिरी का दूसरा नाम है। लेफ्ट पार्टियों में भी मिथुन रहे, उन्होंने बहुत अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की लेफ्ट में कोशिश की। फिर वो टीएमसी में आ गए, ममता बनर्जी का दामन थाम लिया और अब ममता बनर्जी का दामन छोड़कर, ममता बनर्जी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था और अब ममता बनर्जी का दामन छोड़कर वो बीजेपी में आए। हालांकि बीजेपी में आने से पहले मिथुन थे, लेकिन अब मिथुन बकौल मिथुन के ही कोबरा, कौआ और कुत्ता हो चुके हैं। राजनीति में इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन मायने रखता है, खासतौर से जब आप बीजेपी का हिस्सा हों। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।